जीतने पर वैशाली का करूंगा विश्व स्तरीय विकास। उक्त बातें 24 आवर्स टुडे न्यूज से वैशाली विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी सुगंध कुमार ने कही। मनरेगा मजदूरों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाने वाले वैशाली विधानसभा के भावी प्रत्याशी सामाजिक कार्यकर्ता सुगंध कुमार जी से आज 24 आवर टुडे न्यूज़ की एक टीम ने बातचीत की और जानना चाहा कि अभी सरकार के द्वारा मनरेगा मजदूरों के लिए जो काम का जो बात की जा रही है कि हम मनरेगा के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को काम देंगे और काम के में जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है, मनरेगा मजदूरों के अकाउंट में पैसे नहीं डाले जा रहे हैं, ऐसी तमाम मुद्दों पे आज हम बात करेंगे सुगंध कुमार जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सुगंध कुमार जी, सर्वप्रथम हमारी शुभकामना है आपको कि आप वैशाली विधानसभा से लगातार प्रयासशील हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप वैशाली विधानसभा से लगातार लगे हुए हैं और मनरेगा मजदूरों के लिए भी आप आंदोलन चला रहे हैं। क्या क्या समस्याएं हैं मनरेगा मजदूरों के सामने आज के समय में? बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे देश में मनरेगा मजदूरों के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि 202 रुपया मनरेगा मजदूर को मिलते हैं। 202 रुपया में मनरेगा मजदूर क्या दिन भर काम करने में सक्षम है? वो पहले तो दिन भर काम करने में सक्षम नहीं है, वो 202 रुपया में काम नहीं कर पाते हैं। उस स्थिति में गांव में जेसीबी से काम होता है, ट्रैक्टर से काम होता है। तो पहले हमारा सरकार से मांग था कि 350 रुपया मजदूरी की जाए। दूसरा कि मनरेगा के तहत होने वाले काम पंचायत में बचे हुए ही नहीं है। वैसे काम होते हैं, बरसात के मौसम में खुदाई हुआ और बरसात खत्म होते होते फिर मुना गया, फिर अगले बार बरसात में खुदाई होगा, मट्टी भराया, फिर जो है मट्टी उड़ाई होगा। ये काम हमेशा चलता रहता है। इसी के लिए जो है हमारा मांग था कि मनरेगा मजदूर को किसान से जोड़ा जाए और किसान को मनरेगा मजदूर से जोड़ा जाए, ताकि जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है किसानों के साथ कि मजदूर नहीं मिलता है, और हमारे यहाँ जो मजदूर हैं उनके साथ समस्या है कि उनको काम नहीं मिलता है, जिसके कारण उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, अन्य राज्यों में जाकर के काम करना पड़ता है, जो कि अभी कोरोना जैसे महामारी में आप देखने का भी काम किए हैं कि कितनी परेशानी हुआ है लोगों को बाहर से आने में। अगर यहाँ हमारे यहाँ काम मिलता तो बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। सर, सरकार के द्वारा जो मनरेगा के काम की जो सूची बनाई जा रही है, जिसमें जल जीवन हरियाली योजना को भी शामिल किया जा रहा है, लेकिन कहीं सरकार का जमीनी काम नहीं दिख रहा है। क्या ये सिर्फ चुनावी जुमला है या जनता को भरमाने का काम किया जा रहा है? ये असफल रहा है, इनका शुरू से ही जो है असफल रहा है। आपको जान के पता चल रहेगा कि 1200-1300 करोड़ रुपया बिहार में ये होता है। राजस्थान जैसे राज्य है जहाँ पे 6000, 4000, 4500 इतने करोड़ रुपया बजट ये होता है, खर्च होता है, और बिहार में इतने मजदूर हैं, उसके बाद भी जो है 1200-1300 करोड़ रुपया ही खर्च हो पाता है मनरेगा में, और मनरेगा मजदूर को काम नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी समस्या आपको जान के पता चल रहेगा कि मनरेगा मजदूर जो हैं लगभग 70% जो ऊपर से मजदूर है जिनका खाता से जोड़ा हुआ ही नहीं है, उनका जॉब कार्ड से खाता का लिंक ही नहीं है, वो केवल कहने के लिए और पेपर पे मजदूर। तो क्या ये सरकार के जो दावे हो रहे हैं मनरेगा ये मजदूरों के निबंधन के लिए, तो क्या ये फर्जी हैं या सिर्फ आपको लोगों को भरमाने का काम किया जा रहा है? भरमाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में एक कार्यक्रम था जिसमें एक्चुअली हमने कहने का काम किया था। उस समय कहा गया कि 99% मनरेगा मजदूरों को काम मिला है, 99%। हमने कहा था कि सर मैं 1% चाहता हूं ऐसा मजदूर आप ला करके ये कर दें जिसको 100% काम मिला हो या 100% भत्ता मिला हो। ऐसी कहीं स्थिति नहीं है जिसको 100% काम मिला हो चाहे 100% उसको भत्ता मिला हो, पूरे भारत की ऐसी स्थिति। आप वैशाली विधानसभा से लगातार प्रयासरत हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार वहाँ पे काम कर रहे हैं। आपके वैशाली विधानसभा में विश्व की सबसे बड़ा विश्व स्तूप भी है और बौद्ध धर्म का वो बहुत ऐतिहासिक जगह है। राज्य सरकार अगर चाहती, अगर उसके डेवलपमेंट पे या उसके स्थानीय विधायक अगर चाहते तो वैशाली पूरे बिहार को विदेशी मुद्रा से लबालब कर सकती थी। क्या आपको लगता है कि इस काम में सरकार फेल हुई है? आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि वैशाली, आपने ही कहा कि लोकतंत्र की जननी है, गणतंत्र की भूमि है, महावीर की भूमि है, बुद्ध की भूमि है, अमरपाली की भूमि है, और वैशाली में एक बाजार नहीं है। पूरे वैशाली विधानसभा में
एक नगर पंचायत नहीं है, पूरे वैशाली विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, पूरे वैशाली विधानसभा में एक सरकारी बीएड कॉलेज नहीं है, पूरे विधानसभा में एक पुस्तकालय नहीं है, और पूरे विधानसभा में आप जब घूमेंगे, जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति है, जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि एकदम ध्वस्त हो चुका है, कहीं अच्छी व्यवस्था नहीं है। ये वहाँ पे तो स्थानीय नीतीश कुमार जी के खास और जदयू के विधायक राजकिशोर सिंह जी हैं, उन्होंने क्या काम किया, क्या मूल्यांकन है उनके काम का? उनका काम रहा कि वो जो वैशाली के जो धरोहर थे उसको जो है उन्होंने पटना पहुंचाने का काम किया है। सबसे बड़ा काम उनका यही रहा है कि वैशाली का जो जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं हुआ। एक बात और आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि हम लोगों के साथ दोहरी नीति होती है, खासकर उत्तर बिहार के लोगों के साथ। आप मध्य बिहार का विकास देखिए, दक्षिणी बिहार का विकास देखिए, नालंदा का विकास देखिए, गया का विकास देखिए, और आप अपने वैशाली का विकास देखें, मुजफ्फरपुर का विकास देखें, या इस साइड का उत्तरी बिहार का विकास देखेंगे तो बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा कि किस तरह से एक ही राज्य में दोहरी व्यवहार हो। तो क्या कमियां दिख रही हैं आपको वैशाली के विकास में? क्योंकि ये एक जग जाहिर बात है कि वैशाली बुद्ध की जन्मभूमि है, महावीर की है, कर्मभूमि भी रही है, और लिच्छवी गणराज्य भी रहा है, जो विश्व का पहला लोकतंत्र है, यहाँ गणराज्य रहा है। ऐसी तमाम ऐतिहासिक धरोहर है वैशाली में, फिर भी आज वैशाली बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो क्या कमियां आपको दिख रही हैं? क्या जनप्रतिनिधियों ने वैशाली के साथ किया है, थोड़ा विस्तार से बताएं। वैशाली विधानसभा में, पूरी विधानसभा में 3 ब्लॉक, 39 पंचायत के आसपास, लेकिन पूरे वैशाली विधानसभा में सरकार द्वारा कोई भी ऐसा रोजगार संबंधित कोई कंपनी या किसी तरह का ऐसा विकास नहीं हुआ। नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या जो देखी जा रही है, जैसे ये विदेशी पर्यटक आते हैं वैशाली भ्रमण करने के लिए, उनके ठहरने के लिए कोई होटल भी नहीं है, कोई व्यवस्थित बाजार भी नहीं है जहाँ पे वो कुछ खरीदारी कर सके, यहाँ की कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को वो बाहर अपने देश ले जा सके। क्या कमी दिख रही है यहाँ पे, क्या चूक हो गई? वो तो हमने शुरू में ही कहा कि इनका जो है केवल डेवलपमेंट जो है ये मध्य बिहार और दक्षिण बिहार में करना चाहते हैं। वैशाली में किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ। आपको जान के ये पता चल जाएगा कि वैशाली महोत्सव होता है साल में एक बार, वैशाली महोत्सव में भी जो है ये लोग कटौती करते आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन उस महोत्सव का भी जो है महत्व कमता जा रहा है, उस महोत्सव को भी जो है छोटा करते जा रहे हैं। अगर जनता आपको मौका देती है इस बार, तो आपकी प्रमुख क्या क्या काम होंगे जो बताएं जरा। मेरा प्रमुख सबसे मेन काम होगा कि शिक्षा व्यवस्था जो हमारे यहाँ है उसको सुदृढ़ करें, शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, स्वास्थ्य हेल्थ के क्षेत्र में हम काम करेंगे। जो स्वास्थ्य व्यवस्था आज पूरे वैशाली विधानसभा में एक भी हमारे यहाँ कोई भी बड़ा हॉस्पिटल सरकारी नहीं है, सब पीएचसी वगैरह छोटा छोटा हॉस्पिटल है जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, डॉक्टर हैं तो दवा नहीं है। अब वैशाली के ऐतिहासिक धरोहरों के विकास के लिए क्या काम करेंगे? रोजगार के क्षेत्र में हम काम करेंगे, और वैशाली का जो धरोहर है, वैशाली जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, वैशाली पूरे हर देश में जो है वैशाली का नाम है, तो वैशाली के पर्यटन के क्षेत्र में, वैशाली के विकास के क्षेत्र में, वैशाली का जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैशाली जिस चीज़ के लिए जाना जाता है उस चीज़ का विकास जो है हम लोग करने का काम करेंगे, जिसमें कि हम बुद्ध की कर्मभूमि है हमारा, महावीर का जन्मभूमि है हमारा, और हम जो है गणतंत्र के पहले भूमि है। तो ये सबसे बड़ा एक संदेश होगा वैशाली से कि वैशाली की जनता जो है एक बार निर्दलीय प्रत्याशी वैशाली के बेटा को जो है जिता करके विधानसभा भेजने का काम करे, वैसा बेटा जो हमेशा रोड पे उनके लिए आंदोलन करता रहा है। और मुझे वैशाली के लोगों ने उम्मीदवार बनाया है कि आप जो है रोड का आंदोलन विधानसभा तक लेके जाने का काम। वैशाली विधानसभा में एक गरौल चीनी मिल भी आता है, और माननीय नीतीश कुमार जी जब आए थे इससे पूर्व में चुनाव प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि अगर चीनी मिल नहीं खुलेगा तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। आज चीनी मिल की जो दीवारें हैं उसको भी लोग, उसका ईंट भी उखाड़ के ले गए हैं, मशीनें भी उखाड़ के ले गए हैं, वो चीनी मिल चालू नहीं हुआ। अब देखिए इस बार आते हैं कि नहीं, चीनी मिल तो चालू हुआ नहीं है, चीनी मिल ही चालू नहीं हुआ। मैंने शुरू में ही बताया कि वैशाली विधानसभा में एक भी ऐसा कंपनी नहीं है जहां पे 10-20 लोग रोजगार प्राप्त करें पूरे वैशाली विधानसभा में। ऐतिहासिक जगह है वैशाली, लोग आते हैं बाहर से, आने जाने की सुविधा भी अच्छी नहीं है, लोग घंटों पटना में जाम में फंस जाते हैं, जिसके कारण पर्यटक आने से हिचकते हैं। सरकार ने, नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं हेलीकॉप्टर सेवा चालू करूंगा,
क्या हुआ उस घोषणा का, क्या कहना है उसके बारे में? इसके बारे में तो सरकार बता पाएगी। न हेलीकॉप्टर सुविधा स्टार्ट किया गया है, न पटना से जो है हमारा एक मांग था कि हमारा कम से कम वैशाली को नगर पंचायत किया जाए। हमारा मांग था कि जो है पटना से डायरेक्ट वैशाली के लिए जो है बस सेवा चालू किया जाए। हमारा मांग था कि वैशाली के डेवलपमेंट के लिए वैशाली में सरकारी गाइड अवेलेबल हो जो सबको घुमाने का काम करे। इस तरह के बहुत सारे मांग थे, लेकिन आज तक किसी तरह का ऐसा विकास नहीं हुआ है। वैशाली के बारे में आप ही ने कहा, अगर वैशाली को अच्छे से केवल पर्यटक का जो है अच्छे से व्यवस्था हम लोग करते तो वैशाली से वैशाली जिला नहीं पूरे उत्तर बिहार का डेवलपमेंट हो सकता है। क्या अभी ये विधानसभा का चुनाव करीब करीब आ ही गया है सामने, 2-3 महीने बाकी रह गए हैं, आपके काम के एजेंडे में किन चीज़ों पे प्रमुखता रहेगी जिसके बीच में आप जनता को कह रहे हैं कि मैं ये काम करूँगा और मेरी ये प्रमुखता रहे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वावलंबन, इसी दिशा में हम काम करेंगे। महिला सशक्तिकरण, और हमारा शुरू से आंदोलन रहा है मनरेगा मजदूर के लिए और किसान के लिए। किसान की जो स्थिति है, मजदूर की स्थिति है, उससे हम सभी लोग रूबरू हैं। ये कोरोना महामारी चल रही है और मनरेगा मजदूरों को एक तो काम नहीं मिल रहा और उनके बीच में संक्रमण फैलने की भी संभावना है, तो सरकार को आपने क्या मांग रखी है सरकार से कि उनको कोरोना से बचाया जाए? अवेयरनेस के लिए जो है हम लोग भी काम कर रहे हैं अपने स्तर से, और सरकार को भी हमने चिट्ठी लिखा है कि उनको जागरूक किया जाए। मनरेगा मजदूर तक जो है जागरूकता की कमी है, उनको जो है अवेयरनेस किया जाए, उनको जागरूक किया जाए। साथ में जो मनरेगा मजदूर हैं उनको जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनको रोजगार दिलाया जाए। किसान के उनके पैसे में भी बढ़ोतरी की कोई मांग है आपकी कि जो उनको जो 194 रुपया की मजदूरी की जाए और कम से कम जो है 250 दिन उनको काम मिले, साप्ताहिक पेमेंट हो उनका इंश्योरेंस का भी कुछ ऐसा प्रावधान? इंश्योरेंस का भी हमारा मांग है। एक तो हम लोग संगठन के माध्यम से भी इंश्योरेंस करवाते हैं, लेकिन सरकार से भी हमारा मांग है कम से कम उनका 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करवाया जाए। धन्यवाद सुगंध जी, हमसे महत्वपूर्ण बात करने के लिए, और मैं आपसे ये इच्छा भी रखूंगा और अभिलाषा भी है हमारी कि मनरेगा मजदूरों की जो समस्याएं हैं उसको लेके आप राष्ट्रीय स्तर पे आप अपनी बात रखें और उनकी समस्याओं को रखें सरकार के सामने, ताकि उनको सही न्याय और सही हक मिल सके। धन्यवाद।